Welcome back to our YouTube channel. Thanks for your supports and likes. Friends, आज हम आपको एक ऐसा रिपोर्ट दिखाएंगे जो कि टैली के साथ इंटीग्रेटेड है. Friends, whenever we see the reports in Tally, we get the reports and we can also export the report. हम लोग टैली से कोई भी रिपोर्ट हम लोग देखना चाहें तो वो रिपोर्ट देख सकते हैं, प्लस हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. एक्सपोर्ट जब हम करते हैं वो एक्सपोर्ट होता है हमारा पीडीएफ में, एक्सएमएल में और एक्सेल में. दोस्तों, जब एक्सेल में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट होती है तो हम अपने हिसाब से उसको फिर डिज़ाइन भी करते हैं और अपने हिसाब से जैसे रिपोर्ट्स को देखना है वैसे हम रिपोर्ट्स को देखते हैं. बट टुडे हम लोग जो सॉफ्टवेयर लाए हैं वो टैली के साथ इंटीग्रेटेड है और वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो कंपनी ओपन है उसी कंपनी का वो रिपोर्ट रिफ्रेश करता रहेगा और ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती रहेगी इंटरनली. आपको कुछ भी नहीं करना है और सारी रिपोर्ट्स ये आपको दिखाता जाएगा जैसे कि आप टैली में देखते हैं. फ्रेंड्स, आप इस सॉफ्टवेयर को जब भी ओपन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक डैशबोर्ड पहले दिखा देगा और उसके बाद उसके अलावा अगर कोई रिपोर्ट आपको देखना है तो आप उस रिपोर्ट को एक्सेल जैसे ही देख सकते हैं और उसमें अपने हिसाब से रिपोर्ट को पाइवट टेबल में भी बदल सकते हैं. तो चलिए देखते हैं हाउ वी कैन सी दिस टैली रिपोर्ट इन अनदर वे. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ रिपोर्ट्स पार्ट पे, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी. हम इसमें कोई भी रिपोर्ट में अगर जाएं तो हमको पता है ये टैली में किस हिसाब से दिखता है. सेम वे मैं अगर बैलेंस शीट में जाऊं तो मुझे लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दिखा देता है. प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊं तो प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट्स दिखा देता है. अब मैं वो सॉफ्टवेयर में दिखाता हूं आपको यही सेम चीज़ किस तरह से दिखाता है. तो सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर जो मिनिमाइज्ड है मैं इसको ओपन किया. तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द डैशबोर्ड. एक ओनर के लिए ये बहुत ही खास रिपोर्ट्स हैं जो कि ओपन करते ही सबसे फ्रंट में ये आपको दिखा देता है. तो इसमें देखिए, जैसे ही आपको मंथली सेल्स एंड परचेस ट्रेंड ग्राफ में दिखा दिया, राइट हैंड साइड आपको टॉप 10 कस्टमर्स का दिखा दिया. फिर आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये आपको जूम इन करके दिखा देता है और राइट हैंड साइड आपके ये कितने टॉप कस्टमर्स हैं विथ उसकी सेल्स फिगर, वो सारा चीज़ दिखा देता है. आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो आपको सेपरेट करके दिखा देगा. तो फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जेपीजी में. जो भी रिपोर्ट्स चार्ट्स हैं वो आपका एक्सपोर्ट हो जाता है जेपीजी में एंड रेस्ट ऑल आप उसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, आप क्विक व्यू में देख सकते हैं आपका टोटल सेल्स क्या है, आपका टोटल परचेस क्या है. सपोज यहाँ लिखा रहा है 20,21,000. द सेम रिपोर्ट विल बी डिस्प्लेड इन टैली ऑल्सो. आपको टैली में भी ये सेम रिपोर्ट दिखाएगा. अभी देखिए यहाँ पे मेरी ये कौन सी कंपनी कनेक्टेड है, एक्सेलेंट एंटरप्राइजेस. और अगर मैं टैली में आऊँ तो टैली में कौन सा ओपन है, डैशबोर्ड एंड पाइवट रिपोर्ट. जो मेरा लास्ट सिंक है वही दिखा रहा था. अब मैं इसको क्या करता हूँ, जस्ट रिफ्रेश कर देता हूँ. उस रिपोर्ट में मैं गया, ऊपर में कंपनी, रिफ्रेश, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरा जो एक्टिव कंपनी है वही आपको दिखा देगा, डैशबोर्ड पाइवट रिपोर्ट. और इस डैशबोर्ड पाइवट रिपोर्ट के रिलेटेड ही रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे. तो ऑटोमेटिकली ये आपका सेव भी करता है और जैसे जैसे आप कंपनी चेंज करते हैं उस हिसाब से वो चेंज भी हो जाता है. क्लियर. अब ऊपर में आप देख सकते हैं मंथली सेल्स एंड परचेस ट्रेंड, देन मंथली कैश एंड बैंक ट्रेंड. आपका मंथ वाइज, ईयर वाइज सब चीज़ें रिपोर्ट दिखा देती है. आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं ये जूम आउट होके आपको दिखा देता है और सारा चीज़ आपका एक्सपोर्ट होके आपका जेपीजी में या पीएनजी में भी दिखा देता है. और राइट हैंड साइड आपका स्टॉक्स जो भी है, सपोज यहाँ पे दिखा रहा है स्टॉक इन हैंड 226348.37. अब मैं अगर टैली में चेक करूं, स्टॉक रिपोर्ट में के स्टॉक समरी, सो आई विल गेट द सेम चीज. अब आपको यहाँ पे देख लेना है 226348, 226348 ये माइनस में है, सो मेरा यहाँ पे सीआर में दिखा दे रहा है. ऊपर में आपका क्विक रेशियो, करंट रेशियो, रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेट प्रॉफिट,
ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारा चीज़ आपका फ्रंट में दिखा देगा। और दोस्तों, हम इसको अपडेट भी करते रह रहे हैं, जैसे कि ये आपको और भी रिपोर्ट्स जो आपके नेसेसरी में है वो भी अपडेट यहाँ पे हो जाए। फिर आते हैं ऊपर में जो आपका मास्टर्स हैं। आप यहाँ पे सारे मास्टर्स एक साथ देख सकते हैं। सपोज मुझे लेजर्स देखना है, मैं लेजर्स में क्लिक किया। अब लेजर्स में क्लिक करने के बाद मुझे वो पूछेगा डाटा रिपोर्ट में देखना है कि पाइवट में। अगर मैं डाटा रिपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, मैं इसको शो कर देता हूँ, तो मेरे जितने भी लेजर्स हैं सारे लेजर्स आपको एक्सेल फॉर्मेट में दिखा देगा। देखिए किस तरह से ये दिखाया। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सन्डे डेप्टर देखना है, आप यहाँ पे सिर्फ सन्डे डेप्टर देख सकते हैं। सन्डे क्रेडिटर देखना है, आप सिर्फ सन्डे क्रेडिटर देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको फिल्टर करके अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके ओनली सन्डे क्रेडिटर्स या ओनली सन्डे डेप्टर्स यहाँ पे दिखा देंगे। फिर आप राइट हैंड चढ़ा के देख सकते हैं, सपोज किसका जीएसटी नंबर नहीं है, किसका स्टेट नहीं बताया गया है, तो आप यहाँ से भी वो ट्रैक कर सकते हैं। फिर इसको आप ऐसे क्लोज करके फिर कोई दूसरा रिपोर्ट में जाना है, जैसे अकाउंटिंग। जैसे मुझे आपका टोटल ऑल लिस्ट ऑफ ऑल वाउचर्स देखना है, मैं लिस्ट ऑफ ऑल वाउचर्स में गया। अगेन इट विल आस्क यू पाइवट रिपोर्ट में देखना है कि डाटा रिपोर्ट में। सपोज आपको पाइवट रिपोर्ट में देखना है, तो याद रखिएगा आपका जो डेट है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे मेरी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी 2019 की है, तो मैं यहाँ पे डेट चेंज कर दिया। ओके, सो ये देखिए मेरे यहाँ पे रिपोर्ट आ गया। अब इस रिपोर्ट में आपको और कौन कौन सा फील्ड ऐड करना है, यहाँ से आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपका जीएसटी आउटपुट टैक्स, जीएसटी इनपुट टैक्स, अगर उसमें वो वैल्यू होगी वो आपको दिखा देगा। एंटर्ड बाय, अमाउंट नेट, है ना। और आप नीचे नीचे आके और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नरेशन, अगर नरेशन होगा नरेशन आ जाएगा। रेफरेंस, रेफरेंस डेट, टोटल इन्वेंट्री अमाउंट, आप एवरीथिंग आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इन द सेम टाइम आप इसका ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सपोज आपको पार्टी नेम कॉलम में चाहिए, तो आप पार्टी नेम को यहाँ से क्लिक करके ऊपर ले लिए। तो अब पार्टी नेम को जब कॉलम में ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका पार्टी नेम इधर आ गया। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट मिलने के बाद आप अपने तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड आपका चार्ट भी दे दिया है, आप चार्ट करेंगे तो चार्ट के हिसाब से आपको दिखा देगा। बट उस डेट पे वो एंट्रीज होनी चाहिए, तब जाके आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ये आपको व्यू करके दिखा सकता है। नेक्स्ट, आप इस रिपोर्ट को कभी भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब मुझे अगर इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन्स देखना है, जैसे आइटम वाइज वाउचर, पार्टी वाइज आइटम वाइज सेल्स, आइटम वाइज पार्टी सेल्स, एवरीथिंग यू कैन सी ओवर हियर। पेरोल ट्रांजेक्शन्स देखना है, अदर रिपोर्ट्स में जैसे आपका सेल्स बुक, कस्टमर सेल्स व्यू, टॉप 10, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, पेंडिंग रिपोर्ट्स, GSTR 1, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्लस आपको जो रिपोर्ट जैसे सेव करना है वैसे सेव करके माई रिपोर्ट्स में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप जब भी ओपन करें आप जैसे उसको सेव किए थे उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। कॉलम्स को कहाँ रखना है, रोज को कहाँ पे सेट करना है। आप एक बार उसको सेव कर देंगे तो माई रिपोर्ट्स में आके वो सेव हो जाएगा। वैसे ही एक बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट भी यहाँ पे है, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं मल्टी कंपनी रिपोर्ट्स। मल्टी कंपनी रिपोर्ट्स में क्या क्या आप देख सकते हैं, लेजर्स, स्टॉक आइटम्स, स्टे बुक, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इसको अपडेट भी करते रहते हैं, जबकि जो भी नया अपडेट्स आएगा इसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मल्टी कंपनी रिपोर्ट्स। मल्टी कंपनी रिपोर्ट्स में क्या होता है, सपोज मेरा टैली में एक से ज़्यादा कंपनी ओपन है, तो अभी मैं जैसे कि दो कंपनी यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ, ABC एंटरप्राइजेस एंड डैशबोर्ड। अब मैं रिपोर्ट में आया, होम में गया, कंपनी, रिफ्रेश डैशबोर्ड्स किया, और मुझे दोनों कंपनी का कंपेयर करके देखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा मल्टी कंपनी रिपोर्ट्स। मल्टी कंपनी रिपोर्ट्स में सपोज मुझे डे बुक देखना है। अब मैं डे बुक में क्लिक किया। डे बुक में क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये पूछेगा आपको कैसे देखना है रिपोर्ट। सपोज मैं डेटा रिपोर्ट में देखना चाहता हूँ।
और यहाँ पे मैं अपना डेट डाल दिया। मेरे दोनों दोनों कंपनी का फाइनेंशियल ईयर सेम है, सपोज 19। मैं यहाँ 19 डाल के शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपका एबीसी कंपनी एंड आपका जो दूसरा कंपनी है, जो हमारा डैशबोर्ड, ये इस तरह से दिखा दिया। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, आप इसको पाइवट टेबल में भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ पाइवट टेबल में कैसे दिखाते हैं। इसको मैं क्लोज किया, सेम अगेन मैं गया मल्टी कंपनी रिपोर्ट्स, मुझे डे बुक देखना है, मैं डे बुक में क्लिक किया। हियर पाइवट में पूछेगा, पाइवट में क्लिक किया और यहाँ पे अगेन मुझे वो डेट डालना है। सपोज मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके शो कर देता हूँ। देखिए, अब मुझे ये पाइवट टेबल में इस तरह से दिखा रहा है, एबीसी एंड माय नेक्स्ट कंपनी इज डैशबोर्ड रिपोर्ट्स। और मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो इसके रिलेटेड मास्टर्स और इसके रिलेटेड वाउचर्स ही मुझे यहाँ पे दिखाते हैं। और दोनों का कलर कॉम्बिनेशन देखिए डिफरेंट डिफरेंट है। अब इसमें मुझे जो रखना है उसको मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि अमाउंट इन क्रेडिट, डिस्काउंट, लेजर पेरेंट। मैं यहाँ पे क्लिक करते जाऊँगा, वो वहाँ पे ऐड होते जाएगा। ठीक है, जैसे स्टॉक आइटम नेम में क्लिक कर दिया तो स्टॉक आइटम नेम भी मेरा वहाँ पे ऐड होते गया। इस तरह से मुझे ये रिपोर्ट्स दिखाएंगे। ठीक है, और आप इस रिपोर्ट को जब चाहें जैसे चाहें इस चीज़ को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे कंपनी को यहाँ पे ड्रैग करके कॉलम में लेना है, मैं कॉलम में ले लिया। तो अब देखिए मेरा यहाँ पे एबीसी और डैशबोर्ड, ये दोनों का रिपोर्ट मुझे अभी इस तरह से दिखा रहा है कॉलम में, और यहाँ पे उसका टोटल। तो इस तरह से मैं अपने रिपोर्ट्स को अपने हिसाब से मैं चेंज भी कर सकता हूँ, और एनी टाइम उस रिपोर्ट को मैं चार्ट में भी बदल के देख सकता हूँ। ठीक है, और इस रिपोर्ट को आप जब चाहें आप आपको एक्सेल में या आप जेपीजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये रिपोर्ट? इसको हम लोग टी रिपोर्ट्स बोलते हैं। आप इसको टी रिपोर्ट्स और या फिर डैशबोर्ड करके क्लिक करेंगे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में इसका पूरा वीडियो अपलोड होगा, मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा, जो कि टैली से हम लोग इंटीग्रेटेड करके दिखाए हैं। और टैली के साथ वो ऑटो सिंक में आपको ये सारी रिपोर्ट्स दिखाती है। एक ओनर के लिए ये बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है। प्लीज़ हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए। होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। टी रिपोर्ट्स के नाम से इस वीडियो का नाम, इस सॉफ्टवेयर का नाम हमने दिया हुआ है। आप इसको यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।